Hello students, a test of chapter 2 was conducted. Now it's time to discuss its solution. Question number 1 was express in a single exponential form. जो आपको ये टर्म्स गिवन है मल्टीप्लिकेशन में, इनको आपको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको रूल याद होने चाहिए. एक्सपोनेंशियल के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जो आपके 7 आपको बार बार याद भी कराए गए थे, बट उसके बाद भी मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक्स है इसमें. तो आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेना और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि फर्दर आपकी एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो. तो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है आपका बेस सभी में सेम है और ऑपरेशन चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का. तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी फिर ऐड. आप चाहो तो तीनों को एक साथ ले सकते हो, अदरवाइज 2 को पहले सोल्व कर लो, फिर उसके साथ थर्ड को मर्ज कर लेना. तो मैं क्या कर रही हूँ, तीनों को एक साथ सोल्व कर रही हूँ क्योंकि बेस मेरा तीनों जगह सेम है. -6/7 ऑपरेशन चल रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो आपकी पावर्स हो जाएंगी ऐड. कुछ बच्चों ने क्या करा, ये पावर को नीचे लिख दिया इसके साथ में, जो कि आपका गलत वे है. पावर को हमेशा नंबर के ऊपर लिखोगे. तो फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, -6/7 प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस. तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करा करो ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो और आपको मार्क्स भी फुल मिले. आप इसको सोल्व करोगे 10 - 18 आपका कितनी वैल्यू आएगी -8. ये जस्ट आपका इंटीजर्स एडिशन है. +2 आपका एज इट इज. -8 + 2 आपकी वैल्यू आएगी -6/6. पावर में कितनी हो जाएगी -8 + 2 -6. इसके बाद कुछ बच्चों ने तो किया, मैक्सिमम बच्चों ने इस स्टेप को फर्दर नहीं किया कि आप इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो. वो कैसे, -7/6. इस नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर के साथ लिखो या न्यूमरेटर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता. पावर हो जाएगी अब की बार +6. ये आपका कंपलसरी नहीं है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है. तो इस तरह से आपको करना था. जस्ट आपका बेस सेम था, पावर को ऐड करना था. 2 स्टेप का आपका क्वेश्चन था. आपको स्टेप वाइज ही मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन के, तो आप फर्दर ध्यान रखा करो कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट होके मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट भी है आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है जितना आप शॉर्ट लेके आ सकते हो इसको आपको लेके आना होता है. तो आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट टर्म आपकी मल्टीप्लाई है 3/2 के साथ. और मार्क्स आप देख रहे हो 3 मार्क्स हैं, तो आप इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे. तो आप देखो बेस आपके सेम है. बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर हम फर्दर बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. पहले हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. तो बेस हमारा क्या है 3/2 और पावर्स क्या है डिफरेंट. बेस सेम, ऑपरेशन डिवीजन, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी सब्ट्रैक्ट. तो आप क्या लिखोगे 3/2 पावर 7 - 9. मल्टीप्लाई में ये टर्म आपकी एज इट इज, तो आप इसको लिखोगे पावर 2. आपको पता है 7 - 9, जब आप इंटीजर सब्ट्रैक्शन देखते हो 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -2. बट मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, इसको 2 लिख दिया और इस वजह से उनका क्वेश्चन सारा ही गलत हो गया. 2 मार्क्स उनके यहाँ पे डिडक्ट हो गई. तो आप इसको लिखोगे 3/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई विथ 3/2 की पावर 2 इक्वल्स टू. अब आपका क्या है बेस सेम है, ऑपरेशन चल रहा है मल्टीप्लीकेशन. तो अब क्या करोगे, पावर्स को ऐड. तो -2 + 2 आपका क्या हो जाएगी पावर 0 और समथिंग पावर 0, समथिंग सॉरी नहीं, नॉन जीरो रेशनल नंबर की पावर 0 आपकी किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल. तब हमारे देखो कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए. पहले तो हमने डिवीजन को सोल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया, फिर पावर लगाई, फिर रूल लगाया. तो जब हमने तीनों रूल लगाए हैं तो ये जाके हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. पेपर में भी आप इन चीजों का ध्यान रखोगे किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए. नेक्स्ट है आपके पास, ये आपको टर्म गिवन है, आपकी पावर नेगेटिव है, इसको आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है. तो ये तो जस्ट बिल्कुल इजी है. ये किसके इक्वल हो जाएगा 8/7 की पावर 9. आप क्या करते हो
पावर को पॉजिटिव बना देते हो, अंदर वाली टर्म को रिवर्स कर देते हो, डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में और ये आ जाता है डिनोमिनेटर में, और ये दोनों ही टर्म्स आपकी इक्वल ही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जो लगभग पूरी क्लास का ही गलत है और इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। पता नहीं क्यों आपने इसमें मिस्टेक की है, इससे इजी क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। तो आप देखो, जस्ट आपको नंबर गिवन है, पावर सोल्व करनी है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो सबसे इजी होता है। 4 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के थे जो आपने गवा दिए। देखो आप क्या है, 3/7 की पावर 2, पावर का हमने फर्स्ट ही पढ़ा था पहले लेक्चर में। अगर किसी नंबर की पावर 2 होती है तो उसका मतलब होता है वो 2 टाइम आपका मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट टर्म है आपकी 25/7 और -7/5 की पावर 2। आप इसको लिखोगे, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे लिखा, जो कि आपका है रोंग, बिकॉज जब आपके दो साइन इकट्ठे होते हैं तो आप क्या लगाते हो बीच में, इनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हो। ये हुआ, इसके बाद आपका एक स्टेप कंप्लीट, इसका आपको मिलता है 1 मार्क। नेक्स्ट देखो, माइनस माइनस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर आप लिखो नेक्स्ट स्टेप में इसी को ही 3/7 एज इट इज, इसके साथ आप ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हो। माइनस माइनस की हमने मल्टीप्लाई कराई, 7 7 ज़ा 49 और 5 5 ज़ा 25। अब आप कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, वैसे इसको आप नेक्स्ट स्टेप में करना, बट मैं इसी में ही कर रही हूँ। 25 1 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, ये 7 7 कैंसिल हो गए आपके। तो आप इसको क्या लिखोगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई आपस में 3 3 ज़ा 9 और नीचे 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 7। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल तो कर देते हैं बट लिखना भूल जाते हैं, तो फिर उनकी टर्म बच जाती है और इस वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में करना था, ऐसे ही आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने थे और आपको फिर 4 मार्क्स मिल जाते। इवन आपको टेस्ट में भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, सॉल्यूशन देना है आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे इसके आगे मार्क्स दिए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इन चीज़ों का आई होप एग्जाम में आप लोग ध्यान रखोगे और अपनी स्कोरिंग को इम्प्रूव करोगे। अब अपनी मिस्टेक्स को भी आप करेक्ट अप कर लेना। थैंक यू।